आरके म्यूजिक प्रेजेंट्स। जिस रागिनी की फरमाइश करी भाई ने, वैसे तो तकरीबन आदमियों ने सुनी रखी होगी। हमारे जो कवि हैं एक तो ऐसे हैं जैसे मांगेराम, लक्ष्मीचंद, मेहर सिंह, बाजे भगत, धनपत और कई एरिया वाइज भी कवि हुए हैं बहुत बढ़िया। जैसे भाई ने कविता सुनाई थी, एक हिसार जिले में जांडली गांव है, अब वो फतेहाबाद जिले में है। अंग्रेजों का राज था और वो 18-20 साल का लड़का था मुंशी राम। जमींदारा के पहले पानीपात पर ओले हो जाया करते, आपस में लठ बाजारता, लठ न्यू ना बाजारता, भाई मानस मारना है। वो किसी का लाठी लुठी लाग जा मर जावा दूसरी बात है, मानस मान खातर लठ नहीं बाजा करता। ये तो इब मारे मानस ने तो को पाछे तो चक्कू मार दे, को सुनते न काट दे, ऐसा सिस्टम नहीं था, लेकिन वो कत्ल हो जाता है। अंग्रेजों का राज था। अंग्रेजों के राज में गरीब आदमी के लिए चाहे वह कुछ भी लूट के ले जाते हो, लेकिन न्याय था। एक उदाहरण तो मारे मेरे दादा का सुरते का था। 1-1.5 महीना हुआ जब गुजरा, वो 98 साल का होगा। मेरे ख्याल में 75 साल पेंशन किसी ने ली नहीं होगी। पेंशन 44 से लेकर और 2020 तक 76 साल। 1944 में भर्ती हुआ था, 1944 में मान लिया हो। अंग्रेज पकड़ पकड़ भर्ती करा करते, वो भर्ती हो गया, उड़ा महीना 20 दिन रहेगा कि भाई जा अपना तू कि मैं घी घा लिया, फिर तेरे को रंग रोटी के लिए भेजांगे। इसी 1-1.5 महीने में उसकी को हड्डी क्रैक होगी छोटी मोटी। नो बोले भाई तो काबिल को ना बजा दो इसने, भाई न्यू क्यों कर बजा देंगे। बोर्ड बैठा, बोर्ड में 2 काले एक अंग्रेज, 2 हिंदुस्तानी एक अंग्रेज अफसर, उनका बोर्ड बैठा दिया। हिंदुस्तानियों से पूछा गया कि भाई इसकी पेंशन हो जाएगी। ने बोले नहीं जी, कोई लॉ, कोई एक्ट, कोई कानून ऐसा नहीं है। जो ट्रेनिंग भी ना कर रहे, 3 महीने भी ना रह रहे हो तो पेंशन की चीज की बैठा दो पंजाब मेल में। लेकिन उस अंग्रेज अफसर ने लिख दिया अब इसकी पेंशन होगी। वो मुकदमा चला, वायसराय का चला गया, वो तो घर भेज दिया। वायसराय ने उन दोनों अफसरों से पूछा, हिंदुस्तान के थे जो, उन्होंने कानून की किताब दर्दी मिला दी। 1-2 महीने में कितने भी पेंशन होती हो पूरे संसार में, और कहीं इस किताब में नहीं लिखा कानून की में इसकी पेंशन नहीं हो सकती। अंग्रेज अफसर से पूछा, भाई तू क्यों कह है पेंशन हो जाएगी इसकी। बोला जी मैं इसलिए कह रहा हूं, जब इस जवान को भर्ती करके ले आए, जब इसकी डॉक्टरी रिपोर्ट देखो, क्या यह हड्डी टूटी हुई थी। वह रिपोर्ट देखी, डॉक्टर नाटक ने बोला जब नहीं टूटी थी तो बोला थारा के टूटी है, जिम्मेवार तुम सो, पेंशन होगी। कानून क्या करेगा, जिम्मेवार तो तुम हो, अपनी जिम्मेवारी चाटते हो। पेंशन बांधी उसकी सन 1944 में 4 रुपये था, 8 रुपये तनख्वाह करी थी अंग्रेजा ने। 8.5 करीब 2 महीने पहले मरे है जब 20,000 पेंशन लिया था। 76 साल पेंशन ले गया। और इब तो हमारे 90 के है मेरे नंबरदार उड़े बर्फी हम गवाही दे हैं झूठी। तो न्याय प्रिय थे। ने बोले भाई तेरे फांसी के हुक्म हैं,
तेरे को खाना हो, पीना हो, किसी से मिलना हो, तेरी कोई अंतिम इच्छा हो? और लड़का ने बोला जी एक इच्छा है। क्या? अक मैं एक रागनी गाना चाहूं। ने बोला रागनी? तू क्या को कवि है, गायक है? वो तो बड़े शहरती दयालु होते हैं, तुमने छल कपट बेईमान ना करके वो कत्ल कर दिया। ने बोला जी इस रागनी में यह बात तो कहना चाहूं, अब इस दुनिया में, इस संसार में जब से सृष्टि रची है आज तक कोई ऐसा आदमी है जिसने छल कपट बेईमाना जीवन में कराया ही नहीं हो। उसके भी दिमाग में कई बार आदमी ना जानता हो जब भी हो जाए धोखे से भी गलती हो जाती है। ऐसा आदमी कोई नहीं बता, उस लड़के को इजाजत मिल जाती है। और लड़का पूछता है कि महाराज मैं प्रमाण देता हूं, एक भी आदमी बता दो जिसने छल कपट बेईमाना दगे अनजाने में भी हो जाए है। क्यों? एक आदमी पड़ोसी का, एक बाबा जी आ गया, आदेश महाराज। बाबा जी ना बोलिया, फिर बोला सच्चा है महाराज, फिर भी ना बोलिया। नमो नारायण महाराज, फिर भी ना बोलिया। फिर कसी धर के बाबा का आगा घेर लिया। अगर महाराज जी राम राम भी ना लेता ने बोला रा कसाई के बीच के राम राम लियो तेरी। पहले तो इस घर में था, सारी उम्र में डोला काटता काटता तो 8 फुट प्रेम ले गया। फिर तो नंबर 21 घर में जन्म ले लिया, ये भी डोले ने प्रेम ले जाए, सारी उम्र होगी भी नोड़े फिर ले जाए। तो अनजाने में भी गलती हो जाती है। लड़के ने बोला जी कोई पहले बेईमान ना कर गया, कोई सब छल कपट का सौदा है। क्या कहा? जगत के नहीं किसे छल कर गया, अरे छल की दुनिया बड़ी बड़ी पहली कली में उदाहरण रामायण से लिया। इस ज्योतिष विद्या को बनाने वाले वशिष्ठ मुनि थे। उस निर्माता से कितनी बड़ी चूक हुई। ज्योतिष के अनुसार इस घड़ी में, इस लगन में, इस मुहूर्त में इतने बजे श्री राम का राज तिलक होगा, और ठीक उसी समय, उसी लगन में, उसी मुहूर्त में, उसी घड़ी में उतने बजे 14 साल का दसोटा होया। पढ़ी नहीं होगी तो देखी होगी रामायण। क्यों होया? छल किसने किया? उसकी मौसी के कई ने। उसके बाद रावण के मामा मारीच ने मृग बनकर छल किया। उसके बाद रावण ने छल करके वह सीता ठाई।
नहीं तो बताते हैं रावण से पढ़ा लिखा विद्वान आदमी आज भी नहीं है इस दुनिया में, लेकिन पढ़ लिया अमल ना करया। जैसे मैं बात तो बढ़िया बताऊं और करूं चोरी, फिर के फल में लगा उसका। पढ़ा लिखा सब धूल है जिसने पढ़ के अमल किया ना। पढ़ा लिखा सब धूल है जिसने पढ़ के अमल किया ना। दादा के लेख है ये। रावण ज्ञानी था सबसे पढ़कर, 4 वेद 6 शास्त्र पढ़कर, फिर भी लाया सिया को हड़कर। क्या पढ़ने का यही वसूल है? जली लंका और मिली सियाना, जिसने पढ़ का अमल किया ना। वह मेरे साले की लंका भी जलवा ली और सीता भी ना थी। बच गया कौन? श्री राम ने बोला जी श्री राम ने भगवान कहते छल उसने भी करया। किसकी गैल करया? बाली गैल। बाली छल से मारा था श्री राम ने। उसका भाई सुग्रीव ने बोला राम जी कदे कहेंगे चक्कर में बीच का मार देगा जैसा हम आ गया था। पेड़ की ओट लेके धोखे दे तीर मारा था। तो महाराज बच गया कौन? मेरा क्यों दोष बताओ? क्या कहा लड़के ने? जब राजा दशरथ श्री राम के सिर पर ताज धारण लाग गया। ये कहीं ऐसा छल करया वो जंगल बीच फिरन लाग गया। बन के मारे मेरे कपट जब राम कुटी पकड़न लागा। पत्थर गली रावण सिया हरण लागा। पत्थर गली रावण सिया हरण लागा। सिया छले ते लंका जलगी। सिया छले ते लंका जलगी। खुद करनी का फल मिल गया। रामचंद्र भी छल करके उस बाली में घायल कर गया। विष्णु पहलवान जी 100 रुपये बड़ा बड़ा दिला। दूसरा उदाहरण महाभारत से लिया। नवला जी जब से पांडु पैदा हुए और जब तक मरे, महाभारत में छल के सिवा कुछ नहीं था। कदे न्यूज सोचते हो ये टीवी में दिखा दी ये रामायण महाभारत है। कम से कम 1 दर्जन रामायण है, इतनी महाभारत है। अलग अलग लेखकों ने लिख रखी है। थोड़ा थोड़ा अंतर है, बात तकरीबन वही। न्यो सोचते हो भाई करवो ने छल कर पांडवा ने भी न्यू है। ध्यान से देखो उन्हें भी छल करके मारे। भाई पवन सोनी जी बहुत बढ़िया कलाकार, 100 रुपये और। सारा हिंदुस्तान
न्यू अल्लाह 18 दिन में इतनी दुनिया खत्म होगी जितने 6 साल के वर्ल्ड वार में भी ना खत्म हुई। और रौला के था भाई भैया का था और तक संपत्ति नहीं था, लेकिन सारा संसार कट के मर गया। न्यू अल्लाह था सब क्यों क्या कहा, अरे दुर्योधन में धर्म पुत्र को ओहे दुर्योधन ने धर्म पुत्र को छल का जुआ दिया खला, राजपाटन मार खजाना मट्टी के मतिया गला, कौरवों ने पांडवों को 10 भी दिया चला, शबीर चले भाइयों के हिंद का नक्शा दिया है, शबीर चले भाइयों के हिंद का नक्शा दिया है। वो चक्कर भी छलका था, चक्कर भी छलका था, अभी मनु हल चल कर गया, 18 दिन रहा गोरी तेरा रे 18 सोरी कर गया। ये उदय सिंह जी भाई इस कार्यक्रम के संयोजक बड़े समाज से भी 1000 रुपए पहले 100 रुपए और भाई का बड़ा दिला। महाभारत के युद्ध में जब कृष्ण जी को ये पता चला कि कल कौरवों के युद्ध में कर्ण सेनापति होगा, वो तो 3 जन्म के ज्ञाता थे। कुंती के पास गया कि बुआ साला हो गया कि अनर्थ होगा काल के युद्ध में, असल में तेरे सारे नहीं तो कल अर्जुन की मौत निश्चित है, कोई बचाने वाला नहीं, अब कोई भी नहीं। बोले इस सृष्टि में कोई आदमी ऐसा नहीं जो उसने बचा दे, एक तू बचा सकती है। बहुत सियाना था। बोली मैं हाँ तू बचा सके, मैं एक ऐसा तुक्का बताऊंगा जो मैं गजागा। ने बोली तावड़ा बता दे। ने बोले जब सुबह सूर्य निकलता है तो दानवीर कर्ण दान देता है, ये अपना जो कनागत है ना, कनागत किसी ज्ञानी से आदमी से पूछो, कर्ण से चले थे कनागत। जो ये भोजन देते हैं, खीर बनाते हैं, कितने दिन के भाग रहे हैं, क्योंकि वो स्वर्ग में गया जी सारे का जितना
पानी अन्न और कुछ भी नहीं, सोना है सोना, सोना है सोना। धर्मराज से कहा करने के महाराज कि मैं और सौदा तो सही ना, सोना ही सोना है। नहीं बोला दान क्या कर तने, बोला सोने का है, बोला सोना ही मिल रहा है। फिर 15 दिन की, बोला महाराज गलती होगी, 15 दिन और टाइम दे दो। जब अन्न का दान किया था, जब ये कना के चले, ऐसा दानी नहीं हुआ है। बोला जब सूर्य लकड़े अच्छा का हाथ जोड़ के जोड़ी करके अर्जुन की जान मांग लिए, नट नहीं गा, इसके अलावा कोई चारा नहीं। और ये सच्चाई भी थी। रात ने युद्ध बंद हो जाया करता, रात ने बादली रे बेटा कर्ण कौन तेरी मां? मेरी मां? कौन सी मां? रे बोला जिसने पेट पाड़ के जाया था, न बोला वह तो नाटकी थी। महाभारत में एक जगह ऐसी थी, कुंती ने मना कर दिया, यो मेरा बेटा कौन है? कौन सी स्टेज थी वो? जब राजा द्रौपदी ने द्रौपदी का स्वयंवर रचा, उसमें एक शर्त थी, कढ़ाई में मछली की छाया देखकर उसकी आंख में तीर मारना। यो काम उस भरी सभा में किसी से नहीं हुआ। राजा द्रौपदी चिल्लाता है, बोला कोई ऐसा शख्स नहीं जो इस कार्य को कर दे। क्या मेरी बेटी सारी उम्र कंवारी बैठी रहेगी? उस सभा में ब्राह्मण के भेष में 5 पांडव भी बैठे थे। जब अर्जुन चलता है, राजा द्रौपदी ने सोची भाई यो ब्राह्मण और हम छत्री, जब ऐसा नहीं था भाई कोई किसी की न खा ले जाओ और पुलिस पहरा देगी, मर्यादा थी। बोला छत्री कौम के लिए डूब कर मरने की बात है, क्या मेरी बेटी को ब्राह्मण लेकर जाएगा? सब के मुद्दन रह गया भाई, गलत काम है यो तो। फिर जितने महारथी थे उन्होंने निर्णय लिया बैठ के कि महाराज ब्राह्मण जाति चारों वर्णों में सबसे श्रेष्ठ है, इसलिए इसको इजाजत दी जाए। जब अर्जुन धनुष उठा के चला, पीछे से कर्ण आ जाता है, डटवाई पुल जी मरे नहीं आई बजीवा, इस काम ने मैं करूंगा और तेरे से बढ़िया करूंगा। और कृष्ण को बेरा था करेगा, उल्टा ही पेच फंस गया। न बोला डटवाई सूद पुत्र है तू, गैलड़ है, तेरे माँ बाप का बेरा नहीं है, इतनी बड़ी पंचायत में आ गया तू, चल पीछे। बोला माँ बाप का नहीं बेरा है? बेरा क्यों नहीं, मेरी माँ ये बैठी। सब कहेगा सांस तलेगे तलर ऊपर ऊपरी के होगा भाई। उस पंचायत ने फैसला करा कि भाई से कुंती न्यू कह दे मेरा बेटा है तो इसको इजाजत मिल जाएगी। कुंती से पूछा गया था नाड़ मुड़ी को नाटकी, और दादा ने तो यहां तक कह रखा है जा इजाजत मिल जाती। उस द्रौपदी ने वो ले जाता, क्या न गए सलाबाद से लाइन है दादा की। यहां पंड राजा के 6 पुत्र थे, वो कर्ण पाट गया न्यारा, कैरवों में रहने लग गया करके भाईचारा। राजा द्रौपदी ने रचा सोमवर उड़े देश जुड़ा था सारा, उड़े बेटा कहने तक कुंती नाटी नहीं रहेगा कर्ण कवारा। उस दिन नाटकी थी, आज तू बेटे वाली होगी कि मैं कर्ज माई है, मांग तू के मांगनाई। न बोली रे बेटा वचन भर ले, बिला भर रखे वचन तेरे नाम के। आज सुबह सूर्य निकलेगा जब मांगूंगी, बिला लकड़ रहा सूर्य बोल। न बोले रे बेटे काल अर्जुन ने मत मारिए। न बोला बस चाहे मैं मरूं चाहे अर्जुन मरो, तेरे ने 5 के 5 रह जाएंगे, तो क्या न खाली। पर मां की आत्मा देखिए बेटे से कितना बड़ा छल किया। और उस शेर के बच्चे ने जिस तर्कस में उसके तीर गाल रखे थे अर्जुन के नाम के, वो तर्क से भगा दिया। बोला जा मैं वचन देता हूं चाहे धरती उथल दूं,
अर्जुन के 5 आंगली नहीं लाऊंगा। और ऐसा ही होया युद्ध में। इसके बावजूद भी इंद्र महाराज ने सोची भाई सूर्य देवता ने इसको कवच और कुंडल दे रखे, वो तो हिस्सा हो रहेंगे। जब सूर्य निकला सुबह भिखारी बन के उनको मांग लेगा। इसके बावजूद भी जब युद्ध हुआ, कृष्ण जी ने सोची कदे ये तीर धरेगे धरे रहे जहां, अरे इसकी गुत्ती पड़ेगा धरती में गोदे। दल दल बना के उसका रथ फंसवाया। रथ का पहिया जब निकालने लग गया, कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा ठोक दे तीर। कर्ण बोला भाई छतरी का धर्म नहीं है, नहीं अच्छे व्यवहार करना। कह रहे पहिया काट लेने देना तो भी तड़ा आ जा। अर्जुन भी मान गया इस बात को कि महाराज मैं इस पर तीर नहीं चलाऊंगा, यानी अच्छा या छतरी का धर्म नहीं। कृष्ण जी ने बोले सुने जायो पहिया निकल गया थारे 5 भाइयों की कांच ने काट दिया, किसी चक्कर में रह जा, इसका ठोक दे तीर। महाराज धोखे से भगवान ने तीर चलाया तो हमारा केस होता है, क्या कहा भला। कुंती देख मोती अर्जुन की सुता बेटा लिया सगा। बोली बेटा कल मेरे झट छाती गलिया लगा। वचन भरा के जान मांगली माता करगी कोड दगा। फिर चार बकसी दानवीर ने उसका तर्क से दिया बना। चार बकसी दानवीर ने उसका तर्क से दिया बना। वो इंद्र देव भिखारी बनके, इंद्र देव भिखारी बनके सूर्य का कवच कुटल अरिया। रथ का पहिया दसा दिया, वो थे समझी तल तल कर गया। चल के दुनिया बड़ी बड़ी करे कोई गलत करेगा। विष्णु पहलवान जी 100 रुपये और बड़ा बड़ा धन्यवाद। और आखिरी उदाहरण राजा हरिश्चंद्र के किस्से से। तड़के फोन आता है, पता नहीं कहां से, बोला माहे जिया मदना और तारावती एक थी। जो मैं ये कह रहा था ना, अगर 10-12 रामायण हैं, 10-12 महाभारत हैं अलग अलग लेखकों की, उसमें यो अंतर है। बात तो सवा नहीं है, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं फर्क है। कैसे फर्क है? कोई आदमी बैठा जिसने चंद्रवादी का सांग देखा हो,
है। देखिए चंद्रबाती के सांग में मदनावत कनका वेश्या के दिखा रखी है सेनानी में भाई, और लक्ष्मी चंद के सांग में वह मदनावत रामलाल ब्राह्मण के दिखा रखी है। वो एक किस्सा है। उधर तारावती कहते हैं पलवल साइड को, हम उसी किस्से को हरिश्चंद्र का कहते हैं। थोड़ी थोड़ी भिन्नता है। जैसे एक भाई ने कही थी बिलाउड़े उस सभा में द्रौपदी तो थी कोने, वह तो पाछा आई थी, अब पांचों बांट लो। ये तो पीआर चोपड़ा ने दिखा रखा है, इस तनियारी 11 उसने कह भी रखा है, और महाभारतों में है भाई। ये कुछ सारे सीन नहीं दिखाए जा सकते, तो ये कई जगह फर्क हो गया है। बहुत से आदमियों को नहीं पता था, इब तो शायद मेरा भी हो, कि रोहतास राजा हरिश्चंद्र का लड़का नहीं था। 1913 में हिंदुस्तान की फिल्म बनी थी, दादा फाल्के ने बनाई थी, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र। पहले मूक फिल्में थी, बोलनी फिल्म थी वह पहली। जब यह फिल्म इंडस्ट्री लाहौर में थी, बंबई नहीं थी। कितने ज्ञानी ध्यानी आदमी थे, उनने भी नहीं बेरा था कि रोहतास राजा हरिश्चंद्र का लड़का नहीं। और एक अनपढ़ ब्राह्मण था, दादा लक्ष्मीचंद, उसने बता दिया। बताओ कैसे अनपढ़ होया? कहां बताया? कहानी क्या थी? राजा हरिश्चंद्र संतानहीन था। हमारे शास्त्र के अनुसार उनको मोक्ष नहीं मिलता जिनका पुत्र नहीं होता। देखिए कई लोग दान देते हैं, धर्मशाला पाठशाला उन पर नाम खुदवाते हैं, वो पुत्र की तरह चलता है। धनपत ने भी कह रखी मोक्ष नहीं मिलेगा, और लक्ष्मी की रागनियों में है ही नहीं। बोला महाराज मैंने सब कम कर लिया, वरुण देवता का खास था वो, मोक्ष नहीं मिलेगा। ने बोला भाई संतान का योग सह को ना, मैं क्या करूं? एक काम कर दूंगा मैं, क्या 12 साल के लिए रोहतास को उधारा दे दूंगा, 12 साल के बाद मंदिर में बलि चढ़ा दिए। हाँ बरली, लेकिन पुत्र वो हमें कुत्ते ने पाल लिया, उसका को लठ मार दे, जब लठ बजा दिया छोरे का मोह के छुट्टिया 12 साल पाछ दिया कोन्या गया। और वो टाइम आया जब मंदिर में एक ब्राह्मण के लड़के को ले जाता है, वहां आकाशवाणी हुई, अरे तेरे को सत्यवादी कहते हैं, तू क्या लाग रहा कर्ण? राजा ने काम किया तो नहीं, लेकिन बनिया की छाती पर के सांप उतर गया था। लोग ने बोले लाला जी लड़िया तो कोन्या रोए क्यों है? न बोले अरे लड़िया तो कोन्या राई तो पड़गी, दाग तो लाग गया, काम करया तो कोन्या, बट्टा तो लाग गया। और खोलिया कितियो शाही लकड़हारे के किस्से में, जब राजा राय सिंह के सिपाही शाही लकड़हारे को पकड़ के ले जाते हैं। एक छोटी सी रागनी है दादा की, मैं दुखिया कंगाल मेरे तक के मतलब थारा पकड़ के कित ले जाओगे? ने बोले रमन न्यो तो नहीं मारोगे जो को राजा हरिश्चंद्र ब्राह्मण के छोरे ने मारा था भाई। वर्ण पे सुत उधारा लिया, ना मौके पे उल्टा दिया, किया हरिचंद्र ने जुल्म कमाल, मारना सत ब्राह्मण का धार्या के मेरी बलि चढ़ाओगे। मैं दुखिया कंगाल मेरे तक मतलब थारा पकड़ के कित ले जाओ। देवलोक में जबर चक्कर चलता है कि हरिश्चंद्र जैसा सत्यवादी तो सतलोक में भी कोई ना। विश्वामित्र कहने लगा रहन दो महाराज, थोड़े से दिन पहले ब्राह्मण के छोरे का सिर तारा था किसा सत्यवादी, ले मैं परीक्षा लूंगा उसकी।
उसको इजाजत मिल जाती है। देखे किसी परीक्षा ली राज मांग लिया, राजा कितना रानी कितना, लड़के को सांप लड़ गया, रानी शमशान घाट में नंगी, राजा हरिश्चंद्र ने 28-27 दिन पानी भरा, चिता के ठोकर मार दी। क्या वो अपने लड़के को और अपनी औरत को पहचानता नहीं था, लेकिन वो वास्तव में सत्यवादी था। और या कली सुन के उन जजों ने उस लड़के को बरी कर दिया, लेकिन 1-2 साल के बाद वो भगवान ने प्यारे हो गए। क्या थी आखिरी कली? विश्वामित्र विश्वास नहीं, छल के कारण दिल लूट के पेट भरने की आस नहीं। फिर ऋषि ने विषयर्पण के दशा कवर रोहतास नहीं। कफन तलक भूखी बेटे की लाश रही, कफन तलक नहीं मिला, भूखी बेटे की लाश रही। वो 28 दिन तक भूखा रह गए, 28 दिन तक भूखा रह गए। बंगी का घर जलवरिया, मुंशी जाट धर्म कारण सत्य कर गया। भाई रबड़ हजारों रुपए पहले, 100 रुपए और भाई जी का बड़ा बड़ा धन्यवाद।